नमस्कार, मैं दिलीप कुमार शर्मा। आज एक मुलाकात कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराते हैं निम्बाराम ग्रासिया से, जिन्होंने आबू पिंडवाड़ा सीट से कांग्रेस के लिए आवेदन किया है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि निम्बाराम ग्रासिया का नाम पैनल में सबसे ऊपर चल रहा है और हमारे चैनल के माध्यम से हमने एक सर्वे भी कराया था, जिसमें जनता की पहली पसंद कांग्रेस के लिए निम्बाराम ग्रासिया है। आइए एक मुलाकात करते हैं इनसे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद भाई। सर, आपका राजनीतिक करियर क्या है? मैं निम्बाराम ग्रासिया वैसे मेरी पृष्ठभूमि कांग्रेस पार्टी से समर्पित कार्यकर्ता के रूप में रही है। 95 से लगाकर आज तक विभिन्न पदों पर मैंने कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम किया। जैसे NUCI में ब्लॉक अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के अंदर ब्लॉक महामंत्री और ST कांग्रेस में जिला अध्यक्ष और सामाजिक संगठन ग्रासिया समाज का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ। और ST मोर्चे का मैं जिला अध्यक्ष रहते हुए मैंने पूरे सिरोही जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का काम किया। उसके बाद में पार्टी ने मेरा काम को देखते हुए माननीय आला कमान ने मेरे गुरुजनों ने और नेताओं ने मिल करके मुझे प्रदेश सचिव का दायित्व दिया था। पिछले 2-3 साल में मैंने पाली का भी प्रभारी रहा। पाली में भी मैंने विभिन्न चुनाव भी करवाए, नगर पालिका के हैं, पंचायत समिति के हैं। ऐसे चुनावों में मैंने अहम रोल करके वहाँ पे पार्टी को मजबूत करने का काम किया। संगठन का प्रभारी होने के नाते पाली जिले में भी मैंने कहीं जगह पे कांग्रेस को मजबूती दी। प्लस सिरोही जिले में विभिन्न जो विपक्ष के जो भी नीतियाँ थी जनता के विरोध में, हमने कई पेट्रोल डीजल महंगाई को लेकर बड़े बड़े धरने आयोजन किए। उसको लेकर हमने पूरे विधानसभा आबू पिंडवाड़ा के अंदर एक ST विधानसभा होने के नाते मैंने यहाँ पे बढ़ चढ़ के प्रत्येक बूथ पे पिछले 5-10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और आज भी मेरा यही है कि पार्टी कैसे मजबूत हो, उसमें मनन चिंतन पे लगा हुआ रहता हूँ। सर, हमने देखा है अशोक गहलोत ने बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे लागू की है राजस्थान में। क्या चुनावों में उसका फायदा मिलेगा? गहलोत साहब ने विश्व के अंदर पहला ऐसा स्टेट होगा जिसमें OPS को लेकर, चिरंजीवी बीमा को लेकर ऐसी योजना, जन कल्याणकारी योजना बनाई है, जिससे अपन कह सकते हैं कि कई गरीब और कई लोगों की जमीन भी गिरवे, घर भी गिरवे रख के इलाज के लिए उनको पैसा चुकाना पड़ता था। उसमें निःशुल्क चिरंजीवी योजना एक बहुत बड़ी, मतलब देश की प्रथम ये योजना है जिससे लोगों के अंदर राहत है। कई बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, बड़े बड़े इलाज होते हैं, निःशुल्क दवाई होती है, ऑपरेशन वगैरह। और एक कर्मचारियों के लिए जो 2004 के अंदर जो OPS था, पुरानी पेंशन थी, तो उनको भी गहलोत साहब ने बहाल करके पूरे देश के अंदर एक डंका बजाने का काम किया है। साथ ही ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं चला करके पूरे राजस्थान के अंदर, जैसे सिलेंडर 500 रुपये में मिलना, पेंशन 700 से 1000 रुपये करना, जैसे नरेगा के अंदर 100 दिन को बढ़ा करके 125 दिन देना। ये कई सारी ऐसी योजनाएं जिससे लोगों के अंदर ऐसा वातावरण है कि एक गणेश के रूप में अशोक जी गहलोत जो काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, तो इससे हमारे को पूरी उम्मीद है अब के 2023 के अंदर पुनः राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। अपने आबू पिंडवाड़ा सीट पे पिछले 2 बार से बीजेपी के विधायक है, क्या उन्होंने काम कराया है? तो बीजेपी का विधायक 2 साल से लगातार जो यहाँ पे जीतता आ रहा है, भारी मतों से जीतता आ रहा है, लेकिन जितनी लोगों की अपेक्षा के अनुरूप जो भी काम होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे। अभी जो कहते हुए ये घूम रहे हैं विधायक जी कि मेरी सरकार नहीं, सरकार किसी की भी हो, हमारे माननीय संयम जी लोढ़ा निर्दलीय विधायक है, फिर भी उन्होंने सिरोही सीलगंज के अंदर, राजस्थान के अंदर एक मंत्री और मंत्री लेवल का आदमी कोटाराम देवासी जैसा काम पूर्ववर्ती सरकार में नहीं करा पाया, वैसा काम सिरोही जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज दे दिए, स्कूलों का जो कमरे वमरे और स्कूलों इंग्लिश मीडियम खोल के
एक सिरोही जिले के अंदर ऐसा वातावरण बना दिया है कि अपने राजस्थान के अंदर सिरोही जिला एक पिछड़ा हुआ जिले के अंदर था। आज उसको लेकर सिरोही जिले का नाम है राजस्थान के अंदर। सर यहाँ के विधायक का कहना है कि संयम लोढ़ा ने सारा पैसा सिरोही में खर्च करा दिया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा, अपने में कमजोरियां है तो दूसरे पे उंगली उठाने से कोई फायदा नहीं है। विधायक वो भी 3 बार का विधायक है, आप भी 3 बार के विधायक है। आपके अंदर दम होता तो डीएमएफटी के पैसे अपने क्षेत्र में विकास के लिए लाते। आपके अंदर तो दम नहीं है, आपके अंदर कोई प्रपोजल नहीं है, आपके अंदर कोई योजना बनाने की क्षमता नहीं है, तो आप कैसे पैसे ला सकते हैं? सर सरूपगंज का एक मुद्दा है, मतलब पिंडवाड़ा का पूरे तहसील का एक मुद्दा है कि टीएसपी की मांग, उसके बारे में आप क्या करेंगे? देखो, उसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि विधायक और एमपी साहब की कमी है। जिसमें मैं जिला अध्यक्ष था ग्रासिया समाज का, उस समय में दिल्ली से टीम आई थी। तो इनको एक ही काम करना था। उस समय में पिंडवाड़ा की पॉपुलेशन 45% एसटी है और 11% जैसी ये उस समय में थी, अपने 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इनको ये करना था कि पिंडवाड़ा की जनसंख्या 45 को देखते हुए संपूर्ण पिंडवाड़ा को टीएसपी घोषित करने का इनको प्रस्ताव देना था। चूंकि इन्होंने जो 51 गांव चिन्हित किए हुए थे, जिसमें 60 और 70 के लगभग एसटी बाहुल्य था, उन्हीं को राजस्थान रेवन्यू विलेज को इन्वॉल्व किया था। तो इनको वो इन्वॉल्व नहीं करके इनको एक ही लाइन में लिख के देना था कि भाई पिंडवाड़ा टीएसपी एरिया को संपूर्ण बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे 45 एसटी बिलोंग करती है और 11% एससी। तो इनकी कमी के कारण ही ये टीएसपी से वंचित है। सर एक सरूगंज में बस स्टैंड की मांग है, यदि आपको टिकट मिलता है और आप जीतते हैं तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर मुझे टिकट पार्टी देती है और मैं जीतता हूँ, तो बिल्कुल ही स्वरूपगंज के अंदर जैसे बस स्टैंड है, जिला स्तर का हॉस्पिटल होना चाहिए, ट्रामा सेंटर होना चाहिए, चारों ओर से एक सर्कल है। तो इस सर्कल को देखते हुए तमाम जो गरीब तबके के लोग यहाँ पे मजदूरी पे कमाने के लिए आते हैं इधर उधर से, उनके लिए जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से मेरी करने की पूरी योजना बनाऊंगा। योजना के अनुरूप बस स्टैंड है, हॉस्पिटल है, और भी सर्कल जो बने हुए हैं, सर्कलों का सौंदर्यीकरण है। इस प्रकार से अपन मिलके, आप और हम सब मिल करके सरगंज को और पूरे पिनवाड़ा आबू विधानसभा को एक अपने राजस्थान में उच्च स्तरीय और सौंदर्यीकरण के रूप में अपन करने का प्रयास करें। सर कांग्रेस में जो सचिन पायलट और गहलोत साहब की लड़ाई चल रही है, वो क्या अब शांत हो गई? देखो, घर में परिवार बड़ा होता है तो कुछ बातों को लेकर कुछ बातें होती है, लेकिन आज कांग्रेस मजबूत है, हर एक स्तर पे मजबूत है। कहीं किसी भी तरह से कोई कांग्रेस के अंदर अंधबंध भी नहीं है। पायलट साहब, गहलोत साहब सारे एकजुट होकर कांग्रेस रिपीट होने में लगे हैं। ये तो भाजपा वालों को दर्द होता है कि जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत है, वसुंधरा राजे सिंधिया है और बाबा बालकनाथ जी है, ये लोग अपनी होड़ में लगे हुए हैं। वो अपने एक एमपी साहब है, जयवर्धन सिंह जी है, उनकी होड़ लगी हुई है कि इनको कैसे काटे, इनको कैसे काटे और मैं कैसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनूं। इनके आपस में फूट है। उस फूट को लेकर भाजपा कांग्रेस के ऊपर ये चीटा उड़ाने का प्रयास करी है, लेकिन विफल रहेगी और पूर्ण बहुमत के साथ में राजस्थान के अंदर पूर्ण सरकार कांग्रेस की बनेगी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में। सर भाजपा बार-बार प्रश्न चिन्ह उठाती है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है, आरपीएस के मामले हुए या महिला उत्पीड़न का मामला हुआ, वो कांग्रेस की सरकार में ज़्यादा हुए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, ऐसी बात नहीं है। किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार इनके पास में कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। खाली भ्रष्टाचार शब्द को लेके ये काम कर रहे हैं। आप देखिए, गरीबों में जाइए, व्यापार में जाइए, पेट्रोल पंप पे जाइए, ये लोग केंद्र सरकार जो जिस प्रकार की नीतियां ला के और जनता के ऊपर थोप रही है, वो क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर तो जनता कांग्रेस के साथ में है, अशोक गहलोत के साथ में है। उन नीतियों के अनुरूप
और उन नीतियों के अनुरूप कई योजना ऐसी चलाई है जो देश के अंदर नहीं है। तो इसलिए इनकी तो बौखलाहट सामने आ रही है, भाजपा वालों की बौखलाहट है कि हम कैसे भी करके सत्ता किस प्रकार के लेवल, लेकिन इनके जो हसीन के मुंगेरी के सपने हम मतलब मन में ही रहने हैं, कोई होने वाला नहीं है और सरकार कांग्रेस की वापिस बनेगी। सर, आपने कांग्रेस की तरफ से दावेदारी की है, भाई दफे आपका टिकट कट जाता है, तो क्या आप जिनको टिकट मिलेंगे उनके साथ हैं? देखिए भाई, कांग्रेस का परिवार एक है, आबू पिंडवाड़ा से टिकट एक है कांग्रेस का, और 1 दर्जन लोगों ने आवेदन किया। मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस के अंदर टिकट मांगने वालों की लाइन लगी हुई है, कंपटीशन है, इसलिए हमारी पार्टी मजबूत है, ये साबित होता है। और रही बात मेरी, मैं पिछले 2013 में भी मैंने टिकट मांगा था, नहीं मिला, पार्टी का काम किया। 2018 में भी मैंने टिकट मिला, नहीं नहीं मिला, अन्य लालाराम ग्रासिया को टिकट मिला। तो हमने मिल करके लालाराम ग्रासिया को जिताने का पूरा प्रयास किया। और अब भी मैंने जो आवेदन दिया है, पार्टी टिकट किसको देना, क्या करना, कौन लड़ेगा, वो आला कमान हमारे शीर्षक नेतृत्व सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब और हमारे गहलोत साहब, गोविंद सिंह डोटासरा जी, ये मिलकर तय करें कि किसको अपने चुनाव लड़ाना है। जो जो चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत मेरा अगर अच्छा कार्य है तो मुझे टिकट मिलेगा, तो आप और हम और हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मिलके और आपको पिंडवाड़ा के अंदर एक प्रसन्न लहराएंगे और भाजपा को पूरी तरह से हराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर।